वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका की तारीख में पहली बार कोई मुस्लिम शख्स अमेरिकन फेडरल जज बना। पाकिस्तानी निजाज शाहिद कुरैशी की बतौर फेडरल जज तकर्री को अमेरिकी सीनेट ने दे दी मंजूरी। अपनी जालिमाना चाल से बाज नहीं आ रहा है इसराइल। गुरबर्दन में इसराइली फोर्स की फायरिंग में 3 फलस्तीनी शहीद। मुसल्लह झड़प में एक इसराइली फौजी अफसर के भी मारे जाने की खबर। इसराइल ने इख्तियार की चुप्पी। इसराइल पर कुदरत का एक और कहर। यरूशलेम के करीब भड़क उठी भयानक आग। दर्जनों इसराइली फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। देहातों से शहरी आबादी की तरफ बढ़ रही है ये आग। लक्षद्वीप की मुकामी शहरी और फिल्म एक्ट्रेस व फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना पर मुल्क से गद्दारी का केस किया गया दर्ज। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को कहा था बायोवेपन। मुस्लिम मुखालिफ बयानों के लिए मशहूर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों से की फैमिली प्लानिंग की अपील। कहा, बढ़ती आबादी से जमीनों की किल्लत, मंदिर पर भी हो सकता है कब्जा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, चंद रियासतों की हुकूमतों पर इल्जामात लगाने के सिवाय बीजेपी के पास नहीं बचा कोई काम। भारतीय जनता पार्टी को करार दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। अमेरिका की 244 साल की तारीख में पहली बार कोई मुस्लिम शख्स अमेरिकन फेडरल जज बना हुआ है। अमेरिका की सीनेट ने पाकिस्तानी निजाज शाहिद कुरैशी की बतौर फेडरल जज तकर्री को मंजूरी दे दी है। वो अमेरिकी तारीख के पहले मुसलमान फेडरल जज होंगे। इस सिलसिले में होने वाली वोटिंग में उनके हक में 81 जबकि मुखालिफत में 16 वोट डाले गए। अमेरिकी सीनेट में जजों की मंजूरी की लिस्ट में शाहिद कुरैशी तीसरे जज हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर डिक डैरन ने कहा है कि कुरैशी की खिदमत का रिकॉर्ड शानदार है और वो पाकिस्तानी तारके वतन के बेटे हैं। न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए शाहिद कुरैशी की परवरिश न्यू जर्सी में हुई, जहां उन्होंने रोजर्स लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2001 में एक लॉ फर्म में शमूलियत इख्तियार की थी और 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद वो फौज में भर्ती हुए थे। इसराइल के कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाके गरब उर्दन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 3 फ़लस्तीनी जवान शहीद हो गए, जबकि उसके बाद शुरू हुई झड़प में एक इसराइली फ़ौजी अफसर के भी मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि ये मुसल्लह झड़प फ़लस्तीनी इंतज़ामिया से वाबस्ता खुफिया एहलकारों और इसराइलियों के दरमियान जुनैन शहर में अल नासरा हाईवे पर हुई है। फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतला दी है कि इस वाक़े में 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें सेहूनी जेल से रिहाई पाने वाले एक नौजवान भी इसमें शामिल है। अल जज़ीरा टीवी चैनल ने इन झड़पों में एक इसराइली फौजी अफसर के मारे जाने की खबर दी है, ताहम इसराइली रियासत ने इस बारे में खामोशी अख्तियार की हुई है। इसराइल पर एक और कुदरती आफत आ गई है। इसराइल के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के अतराफ 9 जून को लगी आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया है और अब ये आग तेज़ रफ्तारी के साथ आसपास के देहात तक फैल गई है। यरूशलेम के अतराफ जंगली दरख्तों में भड़की शदीद आग ने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हिफाजती इक़दामात के तहत मज़ीद इलाकों को खाली करा लिया गया है, जबकि दर्जनों इसराइली फायर फाइटर और 10 फ़िज़ाई टैंकरों के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। यरूशलेम से तेल अवीव जाने वाले सेंट्रल हाईवे और रेलवे लाइन दोनों को बंद कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक यह आग बड़ी तेज़ी से शहरी आबादी के नज़दीक वाक़ जंगलों में फैल गई थी और यरूशलेम के करीब में वाक़ पहाड़ियों पर आसमान की जानिब सियाह धुआं उठ रहा था। इसराइली मीडिया ने आग से मुतासर इलाके की फुटेज जारी की है, जिसमें धुएं और आग के शोले बुलंद होते देखे जा सकते हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला का अमल 50% यानी 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अप्रैल में 11 सितंबर से पहले अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी अफवाज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने तकरीबन 500 C-17 के बराबर सामान वापस बुला लिया है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमलों की 20वीं बरसी 11 सितंबर तक अमेरिकी फ़ौज को 2500 फौजी
16,000 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर और सैकड़ों टन साजो सामान को हटाने का काम सौंपा गया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए तुर्की की खदमात लेने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि तुर्क अफवाज को भी साल 2020 के मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से निकल जाना होगा। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के फौजी इत्तेहाद नेटो अफवाज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान में तुर्क अफवाज की मौजूदगी की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए उसे भी डील के तहत अफगानिस्तान से निकलना है। तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा कि तुर्की एक अजीम इस्लामी मुल्क है और अफगानिस्तान के उसके साथ तारीख़ी ताल्लुकात भी हैं। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में अफगानिस्तान में एक नई इस्लामी हुकूमत बनने के बाद तुर्की और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होंगे। कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान को ट्रक से कुचलने वाले 20 साला दहशतगर्द को आज अदालत में हाजिर किया गया। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी हैं। बरतानवी मीडिया की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक 20 साला वेल्टमैन नेथनेल ओंटारियो में एक फर्म का एम्प्लॉय था। मुलजिम ने काफ़ी अर्सा पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था, ताहम चंद महीने पहले ही उसका दोबारा इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया था। मुलजिम नेथनेल पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख्याल रहे कि इस इंतहा पसंद दहशतगर्द ने एक पाकिस्तानी नज़ाद मुसलमान कैनेडियन फैमिली को अपने ट्रक से कुचल दिया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया था। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को थप्पड़ मारने पर गिरफ्तार होने वाले 2 अफराद में से एक के घर से पुलिस को हथियार और यहूद मुखालिफ हिटलर की आप बीती माय स्ट्रगल यानी मेरी जद्दोजहद भूख हाथ लगी है। फ्रांसीसी पुलिस और सिक्योरिटी इदारे ने फौरी तौर पर 2 अफराद को हिरासत में लिया था, जिनमें से एक थप्पड़ मारने वाला शख्स था, जबकि दूसरा मुश्तबा शख्स वाक़े की वीडियो बना रहा था और मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने वाले शख्स का साथी बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े के बाद दोनों अफराद के घरों की तलाशी ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदशुदा हथियारों में तलवार, खंजर और एक राइफल शामिल है, जिसका लाइसेंस भी उसके पास था। उधर इत्तलात है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को सरेआम तमाचा रसीद करने वाले 28 साला नौजवान दामेल तारिल को एक अदालत ने 4 महीनों की कैद की सज़ा सुनाई है। अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 के तमाम वेरिएंट के लिए वो असरदार है। कंपनी का दावा है कि वो दुनिया भर में उसके बदलते वेरिएंट पर वैक्सीन के असरात और टेस्ट की निगरानी कर रही है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्बर्ट बोरला ने कहा कि हम उभरते हुए वेरिएंट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और इसकी हिफाजत के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। हम नए उभरने वाले फॉर्मेट के तई अपने टीकों के रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहे हैं और निगरानी की कोशिशों पर दुनिया भर के पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ओहदेदारों के साथ राब्ते में है। हमारी वैक्सीन कोरोना की मौजूदा तमाम वेरिएंट पर असरदार है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैरमकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। लक्षद्वीप पुलिस ने मुकामी शहरी एक्ट्रेस और फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना के खिलाफ यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल को बायो वेपन कहने पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है। ये केस बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के सदर सी अब्दुल कादर हाजी की IPC सिडेशन की दफ़ा 124A के तहत की गई शिकायत की बुनियाद पर थाना क्योराती में दर्ज किया गया है। एक मलयालम चैनल पर डिबेट के दौरान आयशा ने रिमार्क पास किया था कि मोदी सरकार उन जजीरों पर बायो हथियार के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को इस्तेमाल कर रही है। इस रिमार्क ने बीजेपी की लक्षद्वीप यूनिट की तरफ से एहतजाज को जन्म दिया। बीजेपी कारकुनान ने भी आयशा के खिलाफ केरला में शिकायत की थी।
हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत के मुसलमानों से कहा कि वो तरक्की और गुर्बत को कम करने और आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी अपनाए। उन्होंने कहा कि मैं फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करूंगा। आसाम के सीएम ने नई हुकूमत की तश्कील के 1 महीने की मुद्दत पूरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती आबादी खुसूसन अक़लियती बिरादरियों के दरमियान वसाइल और जगह की किल्लत पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी से ज़मीनों पर कब्जे का दौर शुरू हुआ है और अगर आबादी में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो एक दिन मंदिर की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा और यहाँ तक कि मेरे घर पर भी कब्जा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के इलेक्शन एडवाइजर प्रशांत किशोर ने आज मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में मिशन 2024 यानी अगले आम इंतखाबात को लेकर बातचीत हुई। इस मीटिंग की खबरें सामने आने के बाद मुल्क भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में साल 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन का चेहरा कौन होगा, इस पर गौर किया गया। हालांकि ऑफिशियल तौर से ये बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन से जुड़ी एक रस्मी मुलाकात है। प्रशांत किशोर के करीबी ज़राए के हवाले से मीडिया में आई खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर हर उस लीडर से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन का इलेक्शन में सपोर्ट किया था। हाल ही के इलेक्शन में दोनों रियासतों के असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं इन इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने बतौर पॉलिसी साज काम न करने का भी ऐलान किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज बीजेपी और मोदी सरकार के मिनिस्टर्स को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास सिर्फ चंद रियासती हुकूमतों पर इल्जामात लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झगड़ा पार्टी करार दिया। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है। वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते। बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को। सुबह से शाम तक किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी पे बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में सफ़र करने वाले या बाहर से रियासत में आकर गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम खबर है। दिल्ली में अब किसी भी गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट में तब्दीली कर दी गई है। टू व्हीलर गाड़ी हो या फिर ट्रक, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग स्पीड लिमिट्स तय कर दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें अलग अलग रोड का नाम दिया गया है और वहां कौन सी गाड़ी किस स्पीड से चल सकती है इसकी जानकारी दी गई है। नई लिस्ट के मुताबिक कार, जीप, टैक्सी और कैब की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड
60 किलोमीटर पर आवर, जबकि ज़्यादातर इलाकों में ये स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। वहीं टू व्हीलर गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है। ऑटो, टेम्पो और थ्री व्हीलर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। कई रियासतों की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस ने एहतजाज किया। दिल्ली कांग्रेस ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आक्रोश दिवस यानी यौम गुस्सा मनाया। हाथों में मोदी सरकार मुखालिफ नारे दर्ज किए हुए बैनर लेकर कांग्रेस लीडरों ने खूब नारे लगाए। दूसरी जानिब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं यूपी कांग्रेस सदर अजय लल्लू को उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि बढ़ती महंगाई से मुल्क का हर तबका बहुत परेशान है। तेल का तेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़े तेल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। जनता से लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेल का तेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है, जिस तरह डीजल और पेट्रोल आसमान छू रहा है, आम आदमी के घर से निवाले छीनते चले जा रहे हैं। गरीब परेशान है, मध्यम वर्ग के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। खेतों में डीजल की जरूरत होती है कि पंप सेट से किसान पानी चला पाए, लेकिन डीजल का दाम जिस तरह बढ़ता जा रहा है, किसान के फसल का दाम इस सरकार में नहीं बढ़ रहा। 220 रुपया लीटर आज सरसों का तेल, 150 रुपया किलो दाल, सिलेंडर का दाम 900 रुपया से अधिक। किस तरह आम आदमी आज परेशान, हताश और निराश है। कांग्रेस पार्टी आज पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करने वाली है, पूरे प्रदेश के सभी जनपदों पर, चाहे वो लाख पहरा कर लें। आंदोलन होगा, इस सरकार के खिलाफ मजबूती से हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन सर, पुलिस जाने देगी आपको? पुलिस थोड़े रोक पाएगी, कितने भी फोर्स लग जाए, जाऊंगा जरूर और आंदोलन होकर रहेगा। हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर दिलीप कुमार पिछले कुछ वक्त से बीमार हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से किए गए ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी के प्यार और दुआओं से मैं अब सेहतमंद हूं और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा हूं। इस ट्वीट में उन्होंने अस्पताल की टीम और डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि खुदा के रहम और फजल से ठीक हूँ। दिलीप साहब ने खास तौर पर डॉक्टर गोखले पारकर और डॉक्टर अरुण शाह के साथ हिंदुजा अस्पताल का भी शुक्रिया अदा किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका की तारीख में पहली बार कोई मुस्लिम शख्स अमेरिकन फेडरल जज बना। पाकिस्तानी निजाज साहिद कुरैशी की बतौर फेडरल जज तकर्री को अमेरिकी सीनेट ने दे दी मंजूरी। अपनी जालिमाना चाल से बाज नहीं आ रहा है इसराइल। गुरबर्दन में इसराइली फोर्स की फायरिंग में 3 फलस्तीनी शहीद। मुसल्ह झड़प में एक इसराइली फौजी अफसर के भी मारे जाने की खबर। इसराइल ने इख्तियार की चुप्पी। इसराइल पर कुदरत का एक और कहर। यरूशलेम के करीब भड़क उठी भयानक आग। दर्जनों इसराइली फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। देहातों से शहरी आबादी की तरफ बढ़ रही है ये आग। लक्षद्वीप की मुकामी शहरी और फिल्म एक्ट्रेस व फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना पर मुल्क से गद्दारी का केस किया गया दर्ज। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को कहा था बायोवेपन। मुस्लिम मुखालिफ बयानों के लिए मशहूर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों से की फैमिली प्लानिंग की अपील। कहा, बढ़ती आबादी से जमीनों की किल्लत, मंदिर पर भी हो सकता है कब्जा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, चंद रियासतों की हुकूमतों पर इल्जामात लगाने के सिवाय बीजेपी के पास नहीं बचा कोई काम। भारतीय जनता पार्टी को करार दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।